आज मैं बताऊंगी पेपर से फ्लावर्स बनाना बहुत सुंदर सुंदर। अक्सर क्या होता है ना, बच्चों के हॉलीडे होमवर्क में या उनके कोई प्रोजेक्ट होते हैं तो उसमें पेपर फ्लावर्स बनाने पड़ते हैं, या कभी हम किसी को गिफ्ट रैप कर कर देते हैं तो उसके ऊपर भी आप इस तरह से फ्लावर्स बनाकर लगा सकते हैं। ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत आसान होता है। कम पैसे में आप बहुत अच्छी चीज़ बनाकर गिफ्ट में लगा सकते हैं। तो चलिए हम आज बनाते हैं पेपर से सुंदर सुंदर से फ्लावर्स। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लावर्स बनाना। तो फ्लावर्स बनाने के लिए यहाँ पर देखिए हमने लिया है पिंक कलर का एक कागज़ और उसे हमने फोल्ड कर कर एक स्केल की मदद से इस तरह से निशान लगा लिया, जैसा आप देख रहे हैं फ़ोटो में। फिर हम इस निशान को देखिए कैंची से इस तरह से कट करेंगे। अभी हम आपको कट कर कर भी दिखा, देखिए हमने काट लिया। तो हमने ना इसे फ़ोल्ड कर दिया था, तो फ़ोल्ड करने से क्या होगा कि जो फूल हम बनाएंगे थोड़ा घना फूल बनकर तैयार होता है। तो फ़ोल्ड करने के बाद हम एक कैंची की सहायता से इसे नीचे से देखिए कुछ इस तरह से कट करेंगे। तो इसे काटने से पहले देखिए एक पेन से निशान हम इस तरह से लगा लेंगे। इससे क्या होगा ना, जब आप कैंची से कट करेंगे तो एकदम बराबर कट करेगा। तो देखिए जो निशान लगाया था ना, वहाँ तक हमें इस तरह से कट करना है। जो ज़्यादा वाला हिस्सा है उसी साइड से हम कट करेंगे। तो आप चाहें तो कागज़ को फ़ोल्ड करके काटें और नहीं तो आप ऐसे भी काट सकते हैं। हमने फ़ोल्ड करके काटा है ताकि जो फूल हम बनाएं वे थोड़ा घना बने। तो यहाँ पर देखिए हमने पूरी स्ट्रिप को इस तरह से कट कर लिया। अभी हम आपको खोल कर भी दिखाते हैं। देखिए इस तरह से हमने फ़ोल्ड करके काटा था ना, तो देखिए ये स्ट्रिप इस तरह से खुलेगी। तो फ्लावर बनाने के लिए हमने कागज़ को कट कर लिया है। अब हम चलते हैं, एक ग्रीन कलर की डंडी बनानी है हमें। तो उसके लिए लेंगे हम ग्रीन कलर का कागज़। तो इसकी भी पतली से हम एक स्ट्रिप काट लेंगे। तो हम स्केल से एक निशान बना लेते हैं ताकि जो हम स्ट्रिप काटे वे बिल्कुल सीधी हो। तो हमने देखिए एक निशान लगा लिया। अब इसे हम कैंची से काट कर अलग कर लेंगे। तो देखिए ये स्ट्रिप हमने कट कर ली। अब हम इसके साइड से कुछ इस तरह से तिरछे साइड से देखिए इस तरह से इसे हम फोल्ड करेंगे राउंड में। इस तरह से पतला पतला फोल्ड करते जाएंगे। हाथों से कुछ इस तरह से करिएगा ना, बहुत ही आसानी से ये फोल्ड हो जाता है। लेकिन कॉर्नर एरिया से आप शुरू करिएगा। तो इस तरह से आप फोल्ड करते जाएंगे ना, ऊपर वाला जो हिस्सा होगा उसे आप टर्न करेंगे और नीचे से कागज़ को इस तरह से लपेटते जाएंगे। तो ये स्टिक बन जाएगी ग्रीन कलर की फूल में लगाने के लिए। आप जिस कलर का चाहें ना उस कलर का बना सकते हैं। तो देखिए कॉर्नर से हमने उठाया और इस तरह से हम इसे फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से ऊपर वाली जो स्टिक निकल रही है ना, उसी को हम रोल करते जाएंगे और नीचे से कागज़ को इस तरह से लपेटते जाएंगे। बहुत ही ईजी स्टेप है ये, बहुत ही आराम से हो जाएगा। इस तरह से हम ग्रीन कलर की एक फूल के लिए स्टिक बना लेंगे। फूल आप किसी भी कलर का बना सकते हैं। आप रेड कलर का बना सकते हैं, येलो कलर का बना सकते हैं, वाइट कलर का बना सकते हैं। जो आपको पसंद है उस कलर का फूल आप बना लीजिए। तो देखिए स्टिक के हम कॉर्नर पे आ गए। अब यहाँ पे हम लगाएंगे फेविकोल। फेविकोल लगाने के बाद इसे अच्छे से हम लपेट देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए, खुले ना। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे अच्छे से पेस्ट कर दिया। हाथों में थोड़ा सा इसे रोल कर देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए इस तरह से। आप चाहे ना तो न्यूज़पेपर का भी बना सकते हो, उसका बहुत अच्छा स्टिक बनता है। फिर उसे कलर कर लीजिए बनाकर। तो हमने स्टिक तैयार कर ली। अब हम चलिए बनाते हैं पत्ती। पत्ती बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है ग्रीन कलर का कागज़। ये मेरे पास बचा हुआ पेपर था, उसे हमने ले लिया और उसे फोल्ड कर कर देखिए इस तरह से पत्ती का शेप बना लेंगे। कागज़ को हमने फोल्ड कर दिया। फोल्ड करके आप पत्ती का शेप इस तरह से बनाएंगे, हाफ पत्ती का। तो जब ये काटेंगे ना और खोलने पे ये पूरी पत्ती कट कर निकलती है। तो देखिए ये निशान हमने बना लिया। अब इसे हम कट करते हैं। तो देखिए निशान के ऊपर हम कैंची की मदद से इस तरह से कट कर लेते हैं। तो ये पत्ती हमारी निकल जाएगी। ये देखिए अब इसे हम ओपन कर देंगे। तो एक पत्ती हो गई। एक पत्ती हम दूसरी तरह से भी आपको सिखा देते हैं। ये देखिए हमने कागज़ को फोल्ड कर लिया, बचे हुए कागज़ हैं। अब इस पर हम हाफ पत्ती का शेप बनाएंगे, क्योंकि हाफ हमने फोल्ड किया है ना। तो जब हाफ बनाएंगे आप, तो जब पत्ती खोलेंगे तो वो पूरी पत्ती निकलेगी। तो इस तरह से देखिए हमने डिज़ाइन बनाया। अब सीजर की मदद से यानी कैंची की मदद से इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। तो ये दूसरी डिज़ाइन की पत्ती हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर दूसरी पत्ती भी बनकर तैयार हो गई है। अब हमने जो पिंक वाला कागज़ लिया है ना, उसके कॉर्नर पर देखिए कुछ इस तरह से लगाएंगे फेविकोल और इसी साइड से इसे फोल्ड करना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम स्टिक को इस पर चिपका देते हैं। थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिएगा ताकि स्टिक बहुत अच्छे से चिपक जाए। स्टिक चिपक गई तो स्टिक में इसे देखिए कुछ इस तरह से रोल करते चले जाएंगे। बिल्कुल उसी के ऊपर हमें स्टिक के ऊपर ही इसी तरह से रोल करना है। यदि आप 2-3 स्ट्रिप इस तरह से कट कर लीजिए और 2-3 स्ट्रिप को लगाएंगे ना, तो आपका फ्लावर जो बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा। जैसे हमने एक स्टिक काटा है, आप 3-4 स्टिक काट लीजिए। एक ख़त्म हो
फिर फेविकोल लगाकर उसके ऊपर दूसरे स्ट्रिप को चिपका दीजिए, तो फ्लावर बहुत ज़्यादा बड़ा सा बनता है। यहाँ पर केवल हमने एक स्ट्रिप कट की थी। तो देखिए इस तरह से हम इसे रोल करते चले जाएंगे और लास्ट में यहाँ पे फेविकोल लगाकर इसे अच्छे से चिपका देंगे एकदम लास्ट वाले कोने पे। अब हमने लिया है एक ग्रीन कलर की पतली सी स्ट्रिप, उसको भी हम इसके ऊपर चिपका देंगे ताकि अच्छे से देखने में फिनिशिंग लगे, फ्लावर देखने में अच्छा लगे। तो हमने एक पतली से ग्रीन कलर की स्ट्रिप काटी और उसको भी इसके ऊपर इस तरह से चिपका दिया। अब हम इसके ऊपर चिपकाएंगे पत्ती। जो पिंक वाले फूल हमने बनाए ना उसे आप थोड़ा थोड़ा ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फेविकोल लगाकर इस तरह से हम पत्ती को भी चिपका देते हैं। तो चलिए हम पत्ती को चिपकाते हैं। हल्का सा फेविकोल लगाए और इस डंडी के ऊपर इस तरह से चिपका देंगे। दूसरी पत्ती को भी हम इसी तरह से चिपका देंगे। चिपकाने के बाद ना 1-2 सेकंड तक आप इस तरह से पकड़े रहिएगा ताकि अच्छे से पेस्ट हो जाए। तुरंत आप छोड़ देंगे ना तो ये खुल जाता है। अब दूसरी पत्ती को थोड़ी दूर पे हम इस तरह से चिपका देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर पिंक कलर का फ्लावर ग्रीन पत्ती के साथ बनकर तैयार हो गया है। यदि आप 3-4 स्ट्रिप लगा देंगे ना इसी तरह कट करके तो ये फूल बहुत बड़ा बनेगा। हमने सिर्फ एक स्ट्रिप लगाई थी, तो एक फूल हमने बनाकर आपको दिखा दिया। अब चलिए हम बनाते हैं दूसरा फूल। तो दूसरा फूल बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है ग्रीन पेपर। आप येलो पेपर होना तो उसका ये फूल बनाइएगा, बहुत सुंदर लगेगा। 3 साइज के गोल शेप में पेपर को कट कर लेना, एक बड़ा फिर उससे छोटा और उससे छोटा। तो यहाँ पर देखिए हम एक ढक्कन की मदद से इस तरह से गोल शेप काट कर लेते हैं। फिर देखिए एक हमने उससे छोटा लिया, तो पहले हम इन दोनों शेप को कट कर लेते हैं, एक छोटा एक उससे बड़ा, फिर इससे हम और बड़ा। जैसे ये प्लेट हमने लिया है तो तीसरा हम इस शेप का काट लेंगे। तो आप 3 साइज के प्लेट से कटोरी से लीजिएगा, कट कर लीजिएगा पेपर को। तो 3 साइज के आपको गोल शेप में पेपर को काट लेना है। यहाँ पर हमने 2 साइज के पेपर को कट कर लिया। अब चलिए तीसरा साइज का भी पेपर कट कर लेते हैं। हमने तीसरा पेपर भी कट कर लिया। अब चलिए लेते हैं हम एक पेपर। तो यहाँ पर हमने लिया सबसे बड़ी वाली साइज का पेपर, उसको 20 से फोल्ड किया, फिर 20 से एक बार और फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड कर देंगे। मतलब हमें ये 3 बार फोल्ड करना है। तो देखिए हमने एक बार फोल्ड किया, फिर दोबारा, फिर तीबारा, 3 बार हमने फोल्ड कर लिया। अब इसके ऊपर हम बनाएंगे पेन या पेंसिल से फ्लावर का शेप। तो देखिए पहले एक बार हुआ, 2 और एक 3 बार हमने फोल्ड किया ना। अब इसके ऊपर पेन से हम बनाएंगे फ्लावर का शेप। देखिए इस वाले फ्लावर का जो मैं अभी बना रही हूँ, इस तरह से, फिर इस तरह से। मतलब जो एक बार राउंड किया फिर राउंड किया, मतलब हार्ट के शेप में जो फ्लावर होते हैं ना उस तरह से हमने इसमें शेप बना देंगे। अब चलिए हम कैंची की मदद से इसे कट कर लेते हैं। मैंने फ्लावर का निशान बनाया ना, उसी शेप में हमें इस तरह से देखिए काट लेना है फूल को। तो हमने इस तरह से काट लिया। ये देखिए अभी खोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमने इसे कट किया है। तो ये देखिए ये फ्लावर के शेप में कट गया। इसी तरह से हमें तीनों जो हमने गोल शेप में पेपर कट किया है, तीनों में इसी तरह से फ्लावर बना लेना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो निशान देख रहे हैं आप, निशान बना है ना, उसको भी कैंची से हम कट करेंगे। मतलब जो निशान बना है फ्लावर के बीच से भी हम आपको कट करके दिखाते। देखिए ये निशान है, इस पर हमने कैंची से कट किया, लेकिन पूरा नहीं करना है, हाफ दूरी तक करना है, कर लिया। फिर देखिए जो फ्लावर का बीच वाला हिस्सा है इससे भी हम कट करेंगे इस तरह से, फिर इधर से कट करेंगे। आपको दिख रहा होगा, देख के समझ में भी आ रहा होगा कि हमको कैसे कट करना है। ये पहले जो निशान बना है उस पर कट किया और फ्लावर के बीच से कट करना है। ये इसी तरह से हमें कट कर लेना है, लेकिन जब हम काटेंगे तो इसे बीच तक नहीं जाएंगे ताकि ये फ्लावर आपस में जुड़ा रहे। तो इस तरह से हमें फ्लावर को देखिए इस तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने एक गोल शेप में फ्लावर जो बनाया था उसे कट कर लिया। अब चलिए हम दूसरा बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने तीनों पीसेस को देखिए इस तरह से कट कर लिया, बिल्कुल अलग अलग फ्लावर के हो गए ना। अब हम एक पीस उठाते हैं और जो हमने ना काटा हुआ है उस वहीं से इसको देखिए इस तरह से फोल्ड कर देंगे, हाफ हाफ इस तरह से, जैसे पत्ती नुकीली होती है ना उस तरह से फोल्ड कर देना। एक एक पीस लीजिए
और इस तरह से बीच से फोल्ड कर दीजिए। इस तरह जैसे हम पिक्चर में दिख रहा है ना, जैसे मैं बना रही हूँ उसी तरह से आपको करना है। देखिए इस तरह से कुछ एक एक पत्तियों को लीजिए और बीच से ऐसे फोल्ड कर दीजिएगा, तो ये उबड़ी उबड़ी पत्तियाँ बन जाएंगी इस तरह से। देखिए हाफ हाफ एक पत्ती को लिया, फिर बीच से फोल्ड कर कर हल्का सा प्रेस कर दीजिए। फिर एक पत्ती जब आपने कट किया ना तो हर पत्ती की तरह अलग अलग हो गया ना, तो फिर इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। तो देखिए एक पीस हमने बना लिया। इसी तरह से हम दूसरे पीस को बना लेंगे और तीसरे पीस को भी इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। यदि आपको लगता है कि बहुत कठिन है फोल्ड करना ना, तो आप बैक साइड से भी इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो फोल्ड होगा वो इस साइड होगा, मतलब जो इधर फ्लावर हम बनाएंगे ना उधर वे एरिया आना चाहिए, उल्टा नहीं करिएगा। देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हमें तीनों जो हमने गोल शेप कट करके फ्लावर कट किए हैं उसको मोड़ लेना है। तो यहाँ पे देखिए तीनों पीसेस के फ्लावर को हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब हमको एक के ऊपर एक ये जो कटे हुए पीस है उनको रखना है। तो सबसे पहले हम बड़ा वाला पीस लेंगे और उसके बीच में हम लगाएंगे फेविकोल। बीच में फेविकोल लगाने के बाद उसके ऊपर हम रखेंगे उससे छोटे वाले पीस को, लेकिन थोड़ा तिरछा रखेंगे। देखिए इस तरह से, पत्ती के ऊपर पत्ती नहीं रखेंगे, जिधर पत्ती का जो बीच वाला हिस्सा है उधर पत्ती आनी चाहिए। फिर दूसरे फूल पे फेविकोल रखा, फिर तीसरे पीस को चिपका देंगे। और हमने ना एक पिंक कलर का कट कर कर बीच में रोल बना लिया था, उसे इस तरह से चिपका देंगे। तो देखिए ये हमारा दूसरा फूल भी बनकर हो गया है तैयार। तो हमने देखिए यहाँ पर 2 तरह के फूल बनाकर तैयार कर लिए। तो आपको कैसा लगा पेपर फ्लावर बनाना? बहुत ही ईजी तरीके से हमने आपको बताया। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। जहाँ पे आपको नहीं समझ में आया होगा प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, मैं दोबारा आपको बताऊँगी। तो बहुत ही अच्छे अच्छे हमने फ्लावर बनाए। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा क्या आपको समझ में आया और कैसा लगा मेरा वीडियो। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।